नमस्कार दोस्तों, जियो थर्मल एनर्जी के सेक्टर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंडिया की स्टेट ओन्ड कंपनी ओएनजीसी की एक सब्सिडरी है ओईसी ओएनजीसी एनर्जी सेंटर इस साल के जून महीने में भारत के पहले जियो थर्मल प्लांट की ड्रिलिंग शुरू करने वाली है इन लद्दाख। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, ओएनजीसी प्लांट्स ड्रिलिंग फॉर फर्स्ट जियो थर्मल प्रोजेक्ट इन लद्दाख। ये भारत का पहला जियो थर्मल प्लांट रहने वाला है। हम बात करेंगे जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है। जैसे कि हम बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में, इसके अलावा विंड एनर्जी, बायोमास या फिर बायोफ्यूल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो ऐसे ही जियो थर्मल एनर्जी भी होती है। एंड एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पर साल 2020 में पीएम मोदी जी के द्वारा चर्चा की गई थी, आज 5 साल के बाद भी हम इसे मेटरलाइज क्यों नहीं कर पाए हैं। ऐसे कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स इस प्रोजेक्ट को लेकर है एंड ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, इसका क्या सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। कहा जा रहा है यदि इंडिया इसे अचीव कर लेगा तो उस इलाइट क्लब में शामिल हो जाएगा जो जियो थर्मल एनर्जी को टैप कर पा रहे हैं। तो चलिए इन सब बातों के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो साल 2021 में इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर पहली डेवलपमेंट सामने आती है। ओएनजीसी टू डेवलप इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन लद्दाख। इसके बाद साल 2020 में इस पे काम शुरू भी हो जाता है। द फर्स्ट कैंपेन बिगेन ऑन 2 अगस्त 2022। लेकिन साल 2023 में ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसके पीछे कई रीजन थे, जैसे अराइवल ऑफ न्यू ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स। हमारे पास वे एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस नहीं था लद्दाख वाले रीजन में ड्रिलिंग करने के लिए, और ना ही वे मशीनें हमारे पास में थी। तो एक तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये रहा। फिर अगर आप देखोगे तो कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी रहे। सोनम वांगचुक के बारे में आपने सुना होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उनके द्वारा किया गया था। लेकिन साल 2023 के अंत में बड़ी खबर आती है, लद्दाख इंडिया जियोथर्मल प्रोजेक्ट टू रिज्यूम वर्क इन 2024। और आज अप्रैल महीने में कल की ही न्यूज है, आप देख पाओगे। ओएनजीसी टू बिगिन ड्रिलिंग फॉर इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट इन लद्दाख 30 जून। तो ये प्रोजेक्ट इस साल के जून महीने से शुरू होने वाला है। और यहाँ पे एक बात और ऐड कर दूं, इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है पूगा वैली जियोथर्मल प्रोजेक्ट। तो पूगा वैली बेसिकली ईस्टर्न लद्दाख में एक रिमोट वैली है और वहीं पे ये प्रोजेक्ट स्टैब्लिश होने वाला है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। सो जियोथर्मल एनर्जी इज एन एनर्जी सोर्स दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी का वो सोर्स जो हीट एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस के नीचे स्टोर्ड एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। और इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस एनर्जी का मुख्य सोर्स अर्थ का कोर होता है, जहां पे सूर्य के सरफेस से भी अधिक टेम्परेचर होता है। इट कंबाइंस एनर्जी फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेनेट, यानी कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उसके कोर में एनर्जी स्टोर हो जाती है। ऐसा हर प्लेनेट के साथ में होता है। तो फिर अर्थ के कोर में जो हीट एनर्जी स्टोर्ड है वो सरफेस तक आने लग जाती है, यानी कि सरफेस पे बाहर आने लग जाती है वो एनर्जी। इसके अलावा अर्थ में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनका कंटिन्यूसली डीके होता रहता है, वहां से भी एनर्जी निकलती रहती है, रिलीज होती है। तो रेडियो एक्टिव डीके से निकलने वाली एनर्जी एंड द ISWR एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशंस। सिंपल भाषा में कहें तो सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है, इंसोलेशन है, उनको अर्थ का जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हालांकि कुछ को रिफ्लेक्ट कर लेता है, कुछ को एब्जॉर्ब भी करता है। तो तीनों का फॉर्मेशन होकर ये एनर्जी स्टोर हो जाती है और अर्थ के नीचे जो पानी है उसको ये गर्म करती है। गर्म होने के बाद वहां पे हॉट स्प्रिंग्स बनते हैं, गर्म झरने बनते हैं। तो इन्हीं हॉट स्प्रिंग से हम लोग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कई फॉर्म्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही है जियोथर्मल एनर्जी, राइट। तो ये एक क्लीन, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी है, कार्बन फ्री है, कंटिन्यूअस है, कोई भी इंटरप्शन इसमें देखने को नहीं मिलता एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि CO2 और कार्बन के जो एमिशन है वो बिल्कुल मिनिमल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इट इज द ओनली रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल 24/7। हम इसका सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं।
एंड नॉट रिक्वायर्ड एनी स्टोरेज, किसी भी प्रकार के स्टोरेज की जरूरत नहीं है। अनअफेक्टेड है बाय डे एंड नाइट। जैसे सोलर एनर्जी की बात करें तो रात को प्रभावित होती है, सूर्य की किरणें जब आती हैं तभी हम लोग सोलर सोलर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही विंड एनर्जी की बात करें तो सीजनली होती है। कई बार आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में अधिक हवा चलती है और सर्दियों के मौसम में हवा कम चलती है, तो विंड एनर्जी उससे प्रभावित होती है। लेकिन जियोथर्मल एनर्जी अनअफेक्टेड है बाय डे नाइट और सीजनलिटी वेरिएंस। तो बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। और यहाँ पे आप मैप में देख पाओगे हाउ डज इट वर्क्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हीट जो है वो ऊपर आ रही है अर्थ के कोर से, रेडियो एक्टिव लीकेज से, और कुछ वहां पे स्टोर हो गई है। तो जो रिजर्वेयर है पानी के वो यहाँ पे गर्म हो जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे प्लांट जो है स्टैब्लिश किया जाता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो स्टीम है, जो भाप है, उसको स्टोर कर लिया जाता है प्रेशराइज फॉर्म में, और इस प्रेशराइज स्टीम से फिर टर्बाइन्स को घुमाया जाता है। और जब टर्बाइन्स घूमते हैं तो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे सप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो ये ऐसे वर्क करने वाला है प्लांट जो कि भारत के लद्दाख में लगने वाला है। इसके अलावा बात करें भारत के और भी दूसरे क्षेत्र हैं, 7 जियोथर्मल प्रोविंस भारत में बताए जाते हैं एंड ए नंबर ऑफ जियोथर्मल स्प्रिंग्स आर एग्जिस्ट। टोटल 350 से अधिक हॉट स्प्रिंग्स भारत में सर्वे किए गए हैं। तो ये 7 जो प्रोविंस है वहां पे आप देख पाओगे, हिमालयन रीजन में पुगा वैली एंड चामथांग वैली है इन द जम्मू एंड कश्मीर, या फिर आप कहें लद्दाख वाले रीजन में। तो जो पुगा वैली है जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, यहीं पे हमारा पुगा वैली थर्मल प्रोजेक्ट लगने वाला है। इसके अलावा सोहना गुरुग्राम में भी आपको हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे, एंड कैम्बे गुजरात में एक प्रोविंस है। इसके अलावा वेस्टर्न कोस्ट जो है महाराष्ट्र वाला, गोदावरी बेसिन, सोनाटा के बारे में आपने सुना होगा, सोन नर्मदा एंड ताप्ती का जो बेसिन है, और इसके अलावा महानदी बेसिन, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज। तो ये कुछ जियोथर्मल प्रोविंस है भारत के जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। एंड इतना पोटेंशियल है कि हम लोग 10 गीगावाट तक की एनर्जी को आने वाले समय में जनरेट कर सकते हैं। राइट, तो इस काम को किसने किया, यानी कि ये जो मैप यहाँ पे तैयार किया गया है, जियोथर्मल मैप ऑफ इंडिया, तो ये जियोथर्मल मैप ऑफ इंडिया तैयार किया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, दैट इज जीएसआई। और इन्होंने बताया कि 10 गीगावाट की जो जियोथर्मल पावर है वो भारत में पोटेंशियल है, हम उसको जनरेट कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि लद्दाख इज वन ऑफ द बेस्ट जियोथर्मल प्रोस्पेक्ट एरिया इन द कंट्री, और इसमें भी पुगा एंड चामथांग वैली इन द ईस्टर्न लद्दाख आर द मोस्ट प्रोमिसिंग जियोथर्मल फील्ड्स। क्योंकि 1970-80 के दशक में जीएसआई के द्वारा पहला इनिशियल एक्सप्लोरेटरी एफर्ट्स यहाँ पे डाला गया था, काम यहाँ पे शुरू किया गया था, लेकिन कोई भी डेवलपमेंटल एफर्ट्स यहाँ पे नहीं हो पाई, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ना ही किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा। यानी कि ये जो 1970-80 के दशक में पहला प्रयास हुआ था, इसको हम आज तक मेटेरियलाइज नहीं कर पाए हैं। तो उसके पीछे और भी कई रीजन रहे हैं, फंडिंग की कमी रही है, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ड्रिलिंग मशीन हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि पहले हम इसके ऊपर काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब हम क्या देख पा रहे हैं, ओएनजीसी की जो सब्सिडरी या फिर एक एजेंसी आप कह सकते हो, ओएनजीसी एनर्जी सेंटर ओईसी, जो कि एक ट्रस्ट बेस्ड कंपनी है। राइट, तो इन्होंने इस जिम्मेवारी को लिया। इन्होंने पुगा वैली एंड चामथांग वैली में इस जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करने का काम किया। इन्होंने 2021 में 6 फरवरी को एक एमओयू साइन किया, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड ओएनजीसी के बीच में। तो इस एमओयू के साइन होने के बाद इसमें काम में तेजी आई। लेकिन मैंने बताया 2023 में थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला गया था काम। लेकिन अब प्रॉपर रूप से ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम होने वाला है। एंड दिस प्रोजेक्ट ऑफ ओईसी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पुटिंग इंडिया ऑन द जियोथर्मल मैप ऑफ द वर्ल्ड टू जनरेट जियोथर्मल पावर। आप समझिए, जो जियोथर्मल मैप है पूरे विश्व का, उसमें इंडिया केवल यहाँ पे हीट एनर्जी, जो जियोथर्मल एनर्जी है, उसको डायरेक्ट यूज कर पा रहा है। उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ये वाला जो कलर वाले देश हैं, ये केवल डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दूसरे पर्पज के लिए, एनवायरनमेंट को होट करने के लिए, स्पेस को होट करने के लिए, ठीक है, और दूसरे पर्पज के लिए। लेकिन
इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ से जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। बाकी दूसरे कलर में आप देख पाओगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे दैट इज इथोपिया है, और केन्या, तुर्की, कुछ यूरोपियन देश हैं, रसिया, चाइना, ये ऐसे देश हैं जो जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो इंडिया भी इस एलाइट क्लब में शामिल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट का हमारे लिए सिग्निफिकेंट क्या है, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज छेकाई सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। राइट, तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली 3 जो है फेजेज में चलने वाला है। यहाँ पे आप देख पाओगे जस्ट ऑल राइट। तो ये फर्स्ट फेज है, यहाँ पे 500 मीटर की डेप्थ तक कुआं खोदा जाएगा, वेल यहाँ पे ड्रिल किया जाएगा, उसके बाद 1 मेगावाट की जो एनर्जी है उसको जनरेट किया जाएगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। फिर जो फेज 2 होगा उसमें डीपर एंड लेटरल एक्सप्लोरेशन होगा, और यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 5 मेगावाट एनर्जी को जनरेट करना। एंड फिर इसके बाद फेज थर्ड होगा जहां पे 100 मीटर तक जो है 100 मीटर की डेप्थ तक खुदाई की जाएगी, और 20 मेगावाट तक की जो एनर्जी है उसको जनरेट करना है। तो ये 3 फेजेज में काम शुरू होने वाला है, और फिर तीसरे फेज में आप देख पाओगे कॉमर्शियल डेवलपमेंट यहाँ पे होगा ऑफ द जियोथर्मल प्लांट्स का। तो उस एनर्जी को हम लोग पूरे भारत में भी जो है सप्लाई कर सकते हैं, और भारत के जो दूसरे हिस्सों में हॉट स्प्रिंग्स या फिर जियोथर्मल एनर्जी के पोटेंशियल है वहां पर भी ऐसे प्लांट्स हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं। द कंपनी प्लान्स टू बिगिन ड्रिलिंग द फर्स्ट वेल इन द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ द जून। तो जून के दूसरे और तीसरे हफ्ते में ये काम शुरू हो जाएगा, और इन्होंने बताया 2 जो वेल होंगे उनको 100 मीटर की 1000 मीटर की डेप्थ तक खोदा जाएगा सितंबर महीने के अंत तक। राइट, तो जो दूसरा फेज है यहाँ पे वो सितंबर तक खत्म हो जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, ए पावर प्लांट ऑफ एटलीस्ट 1 मेगावाट कैपेसिटी विल बी सेटअप बाय द नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल तक 1 मेगावाट की, मैंने बताया फर्स्ट फेज में क्या होगा, 1 मेगावाट की जो एनर्जी है वो हम लोग जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि 1000 मीटर इसीलिए हम लोग वहां पे खुदाई कर रहे हैं क्योंकि 220 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमको चाहिए। ओएनजीसी एनर्जी सेंटर ट्रस्ट के जो डायरेक्टर हैं रवि, उन्होंने बताया वी आर वेरी होपफुल दैट व्हेन वी go to our target depth of around 1000 meters at Puga and Chamthang Valley, the temperature will definitely be around 220 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर हमको अचीव करना है ताकि और भी अधिक स्टीम हम लोग स्टोर कर पाए। ठीक है, तो पुगा वैली जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट है ये मैंने बताया इसके बारे में। 2020 में भी अड़चन 2022 में कुछ ऑब्स्टेकल्स आए थे, जैसे इक्विपमेंट्स के बारे में हमने बात करी, इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थे। लेकिन एक यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि एक यहाँ पे जो कुआं खोदा गया था, जो वेल यहाँ पे ड्रिल किया गया था, वहां पे ब्लो आउट हो गया। ब्लो आउट मीन्स अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ जियोथर्मल फ्लूइड्स। जो जियोथर्मल फ्लूइड है उसका अनकंट्रोल वे में ब्लो आउट होना, बाहर निकलना, अनकंट्रोल्ड वाटर। उसमें कई सारे पार्टिकल्स शामिल होते हैं, जैसे कि स्प्यूड ए डार्क मिक्सचर ऑफ ब्रिकिया जो कि सीमेंटेड रॉक्स हैं। इसके अलावा बेंटोनाइट एक टाइप ऑफ क्ले एंड स्टीम एंड हॉट वाटर, ये सब यहाँ से बाहर निकलने लग जाते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड वे में, और हमारे पास उसको कंट्रोल करने के साधन नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये प्रोजेक्ट उस समय भी ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, इसके ऊपर काम रोकना पड़ा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी रविंद्र कुमार जो कि लद्दाख के सेक्रेटरी हैं ऑफ द पावर डेवलपमेंट एंड रीन्यूएबल एनर्जी के, इन्होंने बताया यहाँ पे 2 बड़े इशू उस समय भी देखने को मिले। पहला, द प्रोजेक्ट suffered a serious setback when the initial contractor for the ONGC quit in the middle of the work। जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्टर था वो काम को बीच में ही छोड़ देता है क्योंकि उनके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस ही नहीं था और ना ही उनके पास में मशीनें थी। दूसरा, अंडर एस्टिमेटेड द लेवल ऑफ इक्विपमेंट्स। तो सामान हमारे पास में मीन्स मशीनें हमारे पास में नहीं थी। ये 2 बड़े रीजन, 2 बड़े कारण देखने को मिले पूरे प्रोजेक्ट को रोकने में। लेकिन अब बताया जा रहा है कि आइसलैंड, जर्मनी और इजराइल जैसे देशों से कंसल्टेंट यहाँ पे आए हैं, मशीनें हमने मंगवाई हैं, ड्रिलिंग मशीन अब आ चुकी हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस और जो एक्सपर्टीज उनके पास में है उनका इस्तेमाल अब हम लद्दाख में करने वाले हैं।
राइट। तो सिग्निफिकेंट, यहाँ पे सिग्निफिकेंट की बात करें तो अमेजन फ्री इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी, कार्बन इन एमिशन बिल्कुल जीरो होगा, स्पेस को हिट कर सकते हैं, इरिगेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जो कोल्ड एंड हार्श टेरेन है लद्दाख का, वहां पे बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 मेगावाट एनर्जी जो शुरुआत में जनरेट होगी, 200 घरों को बिजली यहाँ पे मिलने वाली है, ऐसा अनुमान है। इसके अलावा टारगेट तो मैंने बताया 20 मेगावाट का रहेगा हमारा। और हॉट स्प्रिंग्स से जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं जैसे कि सिलिका, बोरोक्स एंड सीजियम्स, उनका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, बिल्कुल होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा यूटी का, एंड इट विल ओपन अप न्यूअर एरियाज इन द इंडिया। तो जो दूसरे हॉट स्प्रिंग्स मैंने बताए, जो दूसरे जियोथर्मल एरिया भारत में है, वहां पर भी नए नए प्लांट स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये पूरा लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो एक लाइक करना, और हाँ, चैनल पे यदि नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके ही जाना। अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।